मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अब हम लोग बिल्कुल करंट अफेयर्स पर आ गए हैं। थोड़ी सी पीछे की जो घटनाएं बची हुई हैं उनको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और जो नई नई घटनाएं घटित होती रहेंगी उन पर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से बातें करते रहेंगे। आज मैं जिन पर आपसे बात करने जा रहा हूं उसमें एक है अभ्यास तरंग शक्ति और दूसरा है संस्थाओं की विश्वसनीयता। एक बात मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अब जो मैं करंट अफेयर्स पे बात करूंगा उसके दो भाग होंगे। नंबर एक, अभी मेंस एग्जाम होने हैं वह, और दूसरा डेफिनेटली 2025 का प्री। इन दोनों को ध्यान में रख करके, जैसे अभी मैंने कहा अभ्यास तरंग शक्ति, तो यह 2025 के प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो संस्थाओं की जो विश्वसनीयता की बात मैंने कही, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है। तो वह अभी जो मेंस होना है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इन दोनों को एक साथ लेकर चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास तरंग शक्ति से। अखबारों में आपने पढ़ा होगा अभ्यास तरंग शक्ति के बारे में। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसका निर्णय आप कैसे लेंगे। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपके दिमाग में आपका सिलेबस बहुत स्पष्ट नहीं होगा तो आप कभी भी अखबार के साथ, न्यूज के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने साथ ही न्याय नहीं कर सकेंगे। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पिछले लगभग 2 साल के क्वेश्चन पेपर तो आपको मालूम होने ही चाहिए। मैं बहुत लंबा नहीं जा रहा हूं कि पिछले 5 साल, लेकिन 2 साल के क्वेश्चन पेपर तो आपको मालूम होने ही चाहिए। सिलेबस की दृष्टि से यह करंट अफेयर्स का हिस्सा है जिस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं, अभ्यास तरंग शक्ति। और जब हम लेटेस्ट एग्जामिनेशन पेपर की बात करेंगे तो हमारे सामने 2024 का पेपर है। तो क्या 2024 के पेपर में इस तरह का कोई हिंट मिलता है कि नहीं नहीं हमें इस घटना के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पेपर का सेट ए हो, जी हाँ मेरे पास पेपर का सेट ए ही है और मैं ए को ही आधार बना करके बात करूंगा, तो उसका क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023, ये सिंगल इन्वर्टेड में है, ये नाम है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अभ्यास मित्र शक्ति 2023, और मैं किस पर बात करने जा रहा हूं, अभ्यास तरंग शक्ति 2024। इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको तैयारी करने के लिए कोई ना कोई बेस तो चाहिए ही। अब इसमें 3 कथन है, याद रखिए कि केवल टाइटल पढ़ करके मत छोड़ दीजिए, इसके कथन को भी आप पढ़िए कि तरंग शक्ति के बारे में हमें और क्या क्या जानना होगा। तो अभ्यास शक्ति के बारे में, अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में उन्होंने कौन कौन से फैक्ट्स पूछे हैं। तो फैक्ट एक है कि यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। दूसरा है इसका प्रारंभ औंध ब्रैकेट में पुणे में हुआ। तीसरा है आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। और चौथा है भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। इसके बाद नीचे फिर कूट का प्रयोग किया गया, 1 2 3 3 4 5 ये दिया गया है। मेरी इस बात को सुनने के बाद अब जब मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं आपका व्यवहार बदल गया होगा। हो सकता है कि मैंने अगर सीधे इस पर बात करनी शुरू कर दी होती तरंग शक्ति पर तो आप उसे यूं ही उड़ा देते। लेकिन अब जबकि मैं इस रूप में बात कर रहा हूं कि 2024 में देखिए इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आया था, तो आप थोड़े से सतर्क हो गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि नहीं अब इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, है ना। ऐसा ही ये आपकी बहुत मदद करता है। यही तो साइकोलॉजिकल गेम है, राइट। लेकिन अच्छा गेम है, इसे समझना चाहिए, इसका उपयोग भी करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये अभ्यास तरंग शक्ति क्या है। देखिए ये भारतीय वायुसेना का ही प्रयास है, हमारी जो भारतीय वायुसेना है, और इसमें जो भाग लेने वाले देश हैं उनकी संख्या है 12। इसमें 12 देशों को बुलाया गया है। तो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, मतलब एयरफोर्स का है, और इसे नाम दिया गया है तरंग शक्ति। और जो 12 देश चुने गए हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं के देश हैं, सामान्य देश नहीं है।
इसका मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, क्योंकि पहला ही क्या था, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आपको ये 12 देशों के नाम मालूम होने चाहिए। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब अलग अलग कैटेगराइज करके आप देशों के बारे में पढ़ते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं। और यदि सीधे सीधे आप उन्हें पढ़ना चाहेंगे और दिमाग में रखना चाहेंगे तो अभी तो आपको लगेगा कि हाँ याद हो गए हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से देश हैं? पहला, क्वाड संगठनों के देश। आपको मालूम होगा कि क्वाड 4 देशों का संगठन, उसमें एक भारत है और 3 और देश हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये भाग लेंगे। इसके बाद यूरोप की 3 जो सबसे बड़ी वायु सेनाएं हैं, और भी देश हैं यूरोप के, लेकिन बड़ी वायु सेना, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इनके फाइटर प्लेन होंगे, फाइटर जेट होंगे। इसके बाद स्पेन भी होगा और यूएई भी होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रूस शामिल नहीं है। क्योंकि जब इस तरह के अभ्यास की बात होती है, सैन्य अभ्यास की, तो देखिए ऑप्शन में हमारे दिमाग में क्या आता है कि रूस तो होगा ही होगा, क्योंकि रूस हमारा इतना निकट का मित्र है और है भी। आज भी भारत कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, तो रूस तो होगा ही। हम उससे बहुत सारे अपने फाइटर, अपने युद्ध की सामग्रियां मंगाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि नहीं, रूस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और ये सैन्य अभ्यास कहां होगा? जोधपुर में। पहले दक्षिण भारत के एयरबेस में होगा और फिर वहीं सितंबर में शुरू होगा, ये लगभग 1.5 महीने का अभ्यास होगा, फिर ये जोधपुर में होगा। तो ज्यादा फेमस जोधपुर है, ठीक है दोस्तों। इसी न्यूज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, नहीं तो चूक जाएंगे। इंफॉर्मेशन यह है कि ये जो हमारा अभ्यास है, ये जो तरंग शक्ति किस पैटर्न पर है। इसका जो पैटर्न है वो है रेड फ्लैग वार गेम के स्तर का है। ये रेड फ्लैग वार गेम, ये अभ्यास अमेरिका कराता है, इस नाम से कराता है, रेड फ्लैग वार गेम के नाम से। और इसमें नाटो देश, नाटो संगठन है, उस देश के सदस्य भाग लेते हैं। जून में यह अभ्यास हो चुका है और भारत ने इसमें भाग लिया था। तो अब आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, रेड फ्लैग वार गेम, अमेरिका, नाटो देशों का ये अभ्यास है। तो दोस्तों, इस तरह से अभ्यास तरंग शक्ति संपन्न हुआ। जो दूसरा है वो है विश्वसनीयता का संकट। आप समझ गए होंगे कि मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना, और डेफिनेटली ये मेंस का टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस लेने वाली जो एजेंसीज हैं उनके साथ क्या हाल हो रहा है। नीट रद्द, नेट रद्द, और न जाने इसके बाद फटाफट इसके आगे पीछे और कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उनका नाम जानने से आपको क्या होगा। यूजीसी का नेट रद्द हो गया, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रद्द हो गया, सीएसआईआर का यूजीसी नेट रद्द हो गया, पता नहीं कौन कौन से एग्जामिनेशन रद्द हो गए। बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं और इसके बारे में आपकी रुचि भी होनी चाहिए और होगी ही। और मालूम है आपको कि सरकार ने इस पर बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं, परीक्षाएं तो रद्द कर ही दी गई हैं। इनके लिए जांच समिति, उच्च स्तरीय जांच समिति बैठाई गई है। लेटेस्ट सी की क्या होता है। हमारे जो एनटीए के जो हेड थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके डीजी को हटा दिया गया है, नए डीजी लाए गए हैं। चलिए, ये सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी कदम उठाए जाते हैं वो सारी बातें चल रही हैं। इसके साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था। लगभग फरवरी के आसपास शायद ये कानून बना था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात भी की थी। और वो जो कानून था वो था लोक परीक्षा ब्रैकेट में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी कानून ये था। उस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे, लेकिन सरकार ने उसे लागू नहीं किया था। अब सरकार ने उसे लागू कर दिया है। आप उसे जाकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मी चयन संस्थान और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जैसी संस्थाएं जो परीक्षाएं लेती हैं, उन परीक्षाओं में यदि कोई नकल करता पकड़ा गया, नकल वाले गिरोह में शामिल होता हुआ पकड़ा गया, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। ये कानून अभी लागू कर दिया गया है। ये संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है। गैर जमानती होने का मतलब है कि इसके लिए पुलिस को गिरफ्तारी की दृष्टि से किसी तरह के वारंट की जरूरत नहीं होगी। पुलिस जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। जो न्यूनतम जो दंड है वो है 1 करोड़ रुपए का, 3 साल की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कड़े प्रावधान किए गए हैं। देखिए अब इसका क्या असर होता है।
बहुत से राज्यों ने इस तरह के कानून बनाए हुए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि उनके कोई बहुत असर नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, ये घटना है। अब इस घटना की पृष्ठभूमि में जो प्रश्न बनता है वो है संस्थाओं की विश्वसनीयता। जब मैं संस्थाओं की विश्वसनीयता कह रहा हूं तो डेफिनेटली यहां तो जो भर्ती एजेंसीज हैं उनके संस्थाओं की हम विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये हर तरह की संस्थाओं की विश्वसनीयता है। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे यहां तक कि हमारे अपने संबंध ही क्यों ना हो, उनकी विश्वसनीयता। आप मेरे एक प्रश्न पर विचार कीजिएगा, इस पर हम लोग कल और बातें करेंगे। ये जो पूरी की पूरी दुनिया जो चल रही है वो किस पर चल रही है, इस पर विचार कीजिएगा। उसका आधार क्या है, उसका मूल आधार क्या है, इस पर आप विचार कीजिएगा। और डेफिनेटली कल इस पर मैं कुछ बातें और करूंगा। दोस्तों, चूंकि अब वक्त हो चला है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।